कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक के अंतर्गत अब हम तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कवि ने गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर। जब नाव गंगा में चलती है, जब नाव गंगा में चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण, जब नौका से उठती जल हिलोर माने लहरें, जब नाव गंगा में चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित संपूर्ण आकाश हिल उठता है। संपूर्ण आकाश क्या होता है? हिल उठता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खो रहे चल तारादार, तथा जब जल शांत होता है उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ताराओं का समूह आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहा है। गंगा के स्थिर जल में ताराओं का समूह आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ क्या कर रहा है? खोज रहा है और ज्योतित करना का तल और आकाश के भीतरी भाग को प्रकाशित कर रहा है। जिनके लक्षद्वीपों को चंचल अंचल की ओर लिए विरल, वह तारा रूपी छोटे छोटे चंचल दीपक लहर रूपी आंचल में निरंतर छिप जाते हैं और कभी प्रकट होते हैं। छोटे छोटे जो तारा रूपी चंचल दीपक हैं, लहर रूपी आंचल में निरंतर, अविरल माने निरंतर छिप जाते हैं और प्रकट होते हैं। छिप जाते हैं और क्या होते हैं? पल पल छिप जाते हैं और प्रकट होते हैं। सामने शुक्र तारा का सौंदर्य झिलमिला रहा है। सामने शुक्र की छब झलमल, सामने शुक्र तारा का सौंदर्य क्या हो रहा है? झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान, किसके समान? परी के समान तैर रही है। परी के समान क्या हो रही है? तैर रही है। जो कभी चांदी जैसे रुपहले गंगा की लहरों में छिप जाती है। जो कभी चांदी जैसे रुपहले गंगा की लहरों में क्या हो जाती है? छिप जाती है। जिस प्रकार, ध्यान दीजिए, अब जिस प्रकार मुग्धा नायिका अपने सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है, जिस प्रकार मुग्धा नायिका अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट खोल देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्रमा, कौन चंद्रमा? दसवीं का चंद्रमा, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्रमा कभी अपना तिरछा मुख प्रकट करता है तो कभी छिपा लेता है। कभी प्रकट करता है और कभी क्या करता है? छिपा लेता है।